आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा था। आज हम विजय कौशल जी महाराज की राम कथा सुनने के लिए कविनगर गए, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। बहुत ही सुंदर आयोजन था। गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिली, तब भी हमने बाहर गाड़ी को खड़ा करा और पैदल ही अंदर गए। अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था। चले, वहाँ पर आयोजन बहुत अच्छा किया हुआ था, पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम था, गाड़ियों की जगह भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सबको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए हम गाड़ी को साइड में बाहर ही खड़ा करके पैदल ही गए। ये देखिए यहाँ पर कितने गुलाब के फूल पड़े हुए हैं, जिनसे उनका स्वागत किया गया होगा। और भीड़ तो अंदर जाके ही पता चलेगी कि कितनी भीड़ है। देखने में अंदर बहुत शायद लग रहा है कि बहुत सुनने में मज़ा आएगा। देखिए हम चल रहे हैं अंदर, रास्ता इतना लंबा है, पैदल ही पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ देख के लग रहा है कि इनकी कथा तो ज़रूर ही सुननी चाहिए। और ये बहुत ही फेमस है, विजय कौशल महाराज जी। ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है, यहाँ ये फाउंटेन का दिया हुआ है इन्होंने। रात के समय तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये कथा भी 5 या 6 दिन चलेगी। इसमें हम एक दिन के लिए इसके अंदर गए और सुनने में काफ़ी मुझे लग रहा है मज़ा आएगा। ये एंट्री का रास्ता है, देखिए कितना। और जिन्होंने आयोजन कराया है वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। और सजावट भी बहुत उन्होंने सुंदर की है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरा मन तन धन से पूरा अपना इसका इंतज़ाम किया है। अंदर जाके देखा तो इतना बड़ा पंडाल था कि पूरा उन्होंने रामलीला ग्राउंड को कवर किया हुआ था। सारी दुकानें खाने की भी और कार्यालय बना रखे हैं, बहुत तरह की दुकानें भी थीं। और ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं राम कथा के ऊपर ही। इन्हें देख के तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है, इसीलिए। फिर आगे की तरफ हम चले, जहाँ पे रास्ता अंदर था। ये पूरी गैलरी इन्होंने कवर्ड बनाई हुई है बारिश की वजह से। फिर अंदर गए, जब तक हमारे पास पास नहीं थे तो हमने देखा अंदर घुसकर, अरे ये तो सारी सीटें खाली पड़ी हैं, ऐसा लगता है यहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े तो देखा बहुत ज़्यादा स्क्रीन भी लगाई हुई थी, कम से कम 8-10 स्क्रीन लगाई हुई थी, जिससे पीछे के लोगों को भी अच्छे से नज़र आए। आगे बढ़े तो देखा ये तो पीछे की तरफ से ही, अभी तो और लोगों को आना था, क्योंकि हम शुरू में बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हमारे पास पास नहीं थे, हमें पास का किसी से बोला था तो इंतज़ाम किया हुआ था, तो पास नहीं मिले थे, तो हमें उधर एंट्री नहीं मिली। लेकिन जब पास गए तो देखा भाई इतनी भीड़ थी। और विजय कौशल महाराज जी की उनकी कथा भी शुरू हो चुकी थी। बच्चे, जवान, वृद्ध, सभी तरह के लोग वहाँ पर आए हुए थे और कथा का आनंद ले रहे थे। कम से कम 10,000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। ये देखिए मैं आपको पूरी भीड़ दिखा रही हूँ, कितने लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ हम खड़े होकर देखा तो विजय कौशल महाराज जी हमें यहाँ से तो नज़र ही नहीं आए, लगा स्क्रीन पे ही देखने पड़ेंगे। हम इंतज़ार करने लगे, सॉरी, कि कब तक पास आएंगे। थोड़ा वीआईपी एंट्री होने से क्या था कि हम सबसे आगे बैठ सकते थे। यहाँ से मैं खड़े होकर और उनकी सुन भी रही थी और आप लोगों को ये भीड़ भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी भीड़ है। और विजय कौशल महाराज जी की कथा अगर आप वहीं जाके सुनेंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से अगर आप सुनेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। देखिए उनके चेहरे का जो तेज है, जो उनके कथा कहने का तरीका है। और ये रामलला जी देखिए कितनी सुंदर मूर्ति सजाई हुई है। इसे देख के तो दिल ऐसा लगता है उस रामलला जी ने मोह लिया। ये देखिए कितने लोग इसके अंदर, कोई कृष्ण बन के आया हुआ है, कोई राम बन कर आया है, कोई हनुमान बन के आए हैं बच्चे, और सभी आनंद ले रहे हैं विजय कौशल महाराज जी की कथा का। उसमें उन्होंने भजन भी गाए, कथा भी सुनाई और प्रवचन भी दिए। ये देखिए पंडाल की मैं आपको पूरी, और ड्रोन से पूरा कवर कर रहे थे आयोजन का। जो एक एक छोटा छोटा दृश्य भी, पूरी भीड़ का दृश्य ड्रोन के द्वारा उसको कवर किया जा रहा था। जी कर रहा था कि बस ऐसे इनकी कथा सुनते ही रहें। मैं सबसे आगे लाइन में पास मिलने के बाद बैठ गई। ये देखिए आपको अब पूरा आनंद ले रही थी। और यहाँ से विजय कौशल जी महाराज भी दिखाई दे रहे थे, और उनकी कथा, उनका भजन इतना सुनने में मज़ा आ रहा था कि लग रहा था कि यहाँ पर हम आराम से 4-5 घंटे के लिए उनकी कथा को सुन सकते हैं। एक एक प्रवचन उनका इतना बढ़िया था कि लोग तालियां बजा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्रहण कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, कुछ हमारी जो स्पिरिचुअल हमारी भावनाएं होती हैं उन्हें हम अपने से जोड़ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है उनसे। वैसे तो विजय कौशल महाराज जी की सभी अपना यूट्यूब पे भी
और इंस्टा पे भी सभी पे देखते हैं। ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनकी भजन सुनने में। मुझे तो इतना आनंद आ रहा था कि मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ये बोले कि नहीं। और ये देखिए बच्चा छोटा सा शिव जी बनकर आया हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से बहुत, उसके बाद जब हम बाहर निकले ये बोले कि नहीं भाई अब चलना पड़ेगा। तो हम बाहर आए तो हमने देखा एक छोटा सा उन्होंने एक जैसे ना झुग्गी सी उस तरह की बनाई हुई थी, और वहाँ पर ये छोटी छोटी गायें थीं, जिनमें में पता चलता है कि इन गायों का ही वो मोदी जी दूध पीते हैं। ये वही गायें हैं और ये 2 महीने की हैं कुल अभी। इनको हाथ लगाने में सबको बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी छू के देखती हूँ, और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं भी छुए बिना नहीं रह सकी। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे भी बहुत मज़ा आया। देखिए हाथ लगाने में कितना सुंदर लग रहा है, छोटी छोटी गायें हैं। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल लिए, और वापस जाते समय देखा तो लाइट भी जल गई थी, शाम हो गई थी। सभी लोग देखो, बच्चे सारे ये भी हनुमान जी बनकर आए हुए हैं, कोई कुछ बनकर आया हुआ है। और यहाँ से मैं आपको बाहर जाने का दृश्य दिखाती हूँ, ये पीछे से पंडाल का। उसके बाद हम इसके अंदर बाहर निकलने के लिए जैसे ही चले तो मैंने देखा इसकी सुंदरता, कितना सुंदर सजाया हुआ है इसको भी, और इसको लाल रंग दिया है। और ये सब कुछ, इसकी नक्काशी देखिए आप प्लस की। और ये बीच में एक फाउंटेन सा बनाया हुआ है, यहाँ खड़े होकर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए मिली। उसके बाद हम घर की तरफ, अपनी कार की तरफ लौटने लगे। जैसे जैसे लौट रही थी दिमाग में विजय कौशल जी महाराज की ही कथा घूम रही थी, और बस उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के घर आ गए।